क्या मध्य प्रदेश की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे ई रिक्शा अब कानून के घेरे में आएंगे? और क्या बिना परमिट और बिना नियमों के चल रहे हजारों बैटरी चलित ई रिक्शा आम लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं? इन्हीं सवालों के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। जबलपुर से यह खबर हमारे सहयोगी वाजिद खान ने भेजी। दरअसल मध्य प्रदेश में बैटरी चलित ई रिक्शा की बढ़ती संख्या अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। शहरों की सड़कों पर बिना किसी तय व्यवस्था के दौड़ रहे ई रिक्शा आए दिन जाम और सड़क हादसों की वजह बन रहे हैं। दावा किया गया है कि प्रदेश में 75% से अधिक ई रिक्शा बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जबलपुर निवासी डॉक्टर पीजी नाच पांडे और रजत भार्गव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि अकेले जबलपुर शहर में 9,000 से अधिक ई रिक्शा चल रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। बाजारों और मुख्य सड़कों पर मनमाने ढंग से खड़े किए जाने वाले ई रिक्शा दिन भर जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। याचिका में यह भी बताया गया कि वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के तहत ई रिक्शा और बैटरी चलित वाहनों को परमिट की अनिवार्यता से छूट दी थी। आरोप है कि इसी छूट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। बिना लाइसेंस और यहां तक कि नाबालिग भी ई रिक्शा चलाते नजर आते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि ई रिक्शा और बैटरी चलित वाहनों को दी गई छूट वापस लेने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था के कारण शहरों में ई रिक्शा की बाढ़ आ गई है, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है और नियमों के अभाव में वाहन चालक मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से मांग की है कि केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर ई रिक्शा को दी गई छूट समाप्त करे, ताकि यातायात व्यवस्था सुधर सके और सड़क हादसों पर भी अंकुश लगाया जा सके। अब सबकी नजर हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार अदालत के सामने क्या जवाब पेश करती है और क्या बेलगाम दौड़ रहे ई रिक्शा पर कोई नई व्यवस्था लागू हो पाती है। ये डॉक्टर पीजी नाथ पांडे और रजत भार्गव ने एक याचिका दायर की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, जिसमें केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 में कुछ संशोधन किए हैं और उस संशोधन के तहत ई रिक्शा और बैटरी चलित वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान से छूट प्रदान की गई है। तो उसको एक्ट को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वो सब रिलेवेंट टाइम में जो संशोधन करके जो रिबेट दी गई थी, उसका नतीजा ये हो गया कि पूरे प्रदेश में ई रिक्शा और बैटरी वाहनों की बाढ़ आ गई। उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे शहरों की यातायात व्यवस्था अराजक हो गई है। शहर के पूरे रोडों पर, चौराहों पर, तिराहों पर ई रिक्शे ही दिखते हैं, जिस कारण से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। उनकी बनावट और इस तरीके की उससे लोगों को क्षति भी पहुंच रही है। और चूंकि इसमें नियम कोई लागू नहीं होते, मोटर व्हीकल के स्ट्रिक्ट नियम लागू नहीं होते हैं, तो मनमानी चलते हैं। 14 साल का लड़का भी व्हीकल चला रहा है, 18 साल का लड़का भी व्हीकल चला रहा है और कोई रूल परमिट नहीं है। इस कारण से शहर के हर रोड बिल्कुल ऑटो से फटे पड़े रहते हैं। इसलिए अवैध है और इसलिए संशोधन को तुरंत प्रभाव से नष्ट किया जाना चाहिए। इसी याचिका की आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से एसडी उपस्थित हुए और उनने जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक मोहलत की और मांग की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक अंतिम मोहलत देते हुए 4 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही साथ उनसे यह भी प्रश्न किया है कि आप भारत सरकार से यह निर्देश भी प्राप्त करें कि क्यों ना ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो वापस ले लिया जाए, क्योंकि वर्तमान स्थितियां बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं और वाहनों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो ये जो संशोधन किया गया है, जो छूट प्रदान की गई वाहनों ई रिक्शा और बैटरी वाहन को, उसको वापस लिया जाए।